चार्जर। इसका भाई इतना खुश हुआ कि वो अली सर का फैन हो गया। कॉपी भी ले रहा है। शेख साहब थोड़ा ध्यान। नीतिकेश तुम्हारा स्टेप है, तुम इसको पकड़ के रखना, फिर चार्जर देंगे तो रिपेयर करके दिखाना, लाइव वीडियो बनाऊंगा तुम्हारा। बोल्ट्समैन है, देखो बोल्ट्समैन, ईस्टमैन, माइक्रोटेक, लिथियम अलग कर दिया है। लिथियम का सर्किट काम कर रहा हूँ, पहला हो गया है लगभग, उसको भी बता देंगे ताकि लिथियम वाले इसके चार्जर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में। ईस्टमैन क्या होता है, हमें लाइन और न्यूट्रल पर वैल्यू चेक करते हैं। वैल्यू बोलो या इम्पिडेंस बोलो, तो ये स्टेप याद रखना, आपके लिए रिपेयरिंग आसान होगा। चेक करते हैं वैल्यू सर एक ही बार देता है और फिर दोबारा कैपेसिटर को डिस्चार्ज हो तो फिर दोबारा भेजेगा। बार बार मारते चेक करना। क्या करना है कृष्णाधर? हाँ जी, ब्रिज को चेक करने से। हाँ जी, लिख रहे हैं। ब्रिज को चेक करते हैं, तीनों तरीके से चेक करना, जो मैंने कल तीनों तरीका बताया था आपको, ठीक है ना बाबू? तीन तरीके, बूस्ट, मॉसफेट, PWM, मॉसफेट को गेट टू सोर्स चेक करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। देखो बूस्ट मॉसफेट जब आप चेक करोगे तो गेट टू सोर्स भैया आप अपना नाम लिख के मोबाइल नंबर मेरे को दे दीजिएगा। टू सोर्स वैल्यू चेक करोगे तो 600, 700, 800, 1800 लीजिए, 800, 900, 1000 तक वैल्यू आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वैल्यू आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि बूस्ट ड्राइवर सेक्शन ओके। क्या है? यानी गेट की सप्लाई, बूस्ट मॉसफेट के गेट में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं सब कुछ ओके, ठीक है ना? ये चीज़ होता है। PWM तो इसका मतलब यहाँ पे लिख लो कि गेट, बूस्ट मॉसफेट का गेट ड्राइवर, बूस्ट ड्राइवर ओके है, बूस्ट ड्राइवर ओके। देखो इसको याद मत करो, इसको चार्जर लो, घर पे हो, कहीं हो, एक एक चीज़ें चेक करो, खुद दिमाग लगाओ। एक बार दिमाग में घुसेगा ना तब तुम्हारे लिए आसान होगा, वरना कुछ नहीं आसान है जी। PWM मॉसफेट, ठीक, इसका गेट टू सोर्स, इसको गेट टू सोर्स और ड्रेन टू सोर्स वैल्यू सेम होना चाहिए दोनों मॉसफेट का। ड्रेन टू सोर्स वैल्यू क्या आना चाहिए आपका? वैल्यू सेम आता है। तो गेट पे और ड्रेन पे दोनों सेम आएगा इसका। गेट सोर्स और ड्रेन सोर्स। गेट सोर्स, पहले गेट सोर्स को चेक करना, गेट से फिर उसके बाद ड्रेन टू सोर्स चेक, ठीक है। अब फॉल पकड़ने का तरीका, फॉल अगर ये सब ओके है तो क्या करना है? 24 वोल्ट को चेक करते हैं। क्या 24 वोल्ट नहीं चेक कर सकते हो? तो स्विच के एक टर्मिनल, टर्मिनल मतलब ब्लैक, सत्रह वोल्ट चेक करते हैं। बस यहीं से सब कुछ आपका पता चलेगा। अब देखो पता चलेगा ना, क्या क्या पता चलेगा। अगर स्विच ऑन, स्विच ऑफ है, 17 वोल्ट फिक्स है, तो 24 वोल्ट की लाइन ओके है। स्विच को चालू किया, 17 वोल्ट ड्रॉप हो गया, इसका मतलब फॉल्ट है। क्या है? फॉल्ट। समझ में आ गया? देखो मैं लिखता हूँ, ये तो स्विच ऑफ है, तब आपने चेक किया
स्विच ऑफ। तो आपने स्विच के टर्मिनल पे चेक कर लिया, 2 ही टर्मिनल होते हैं ऐसे, एक पे होता है ब्लैक वायर लगा होता है, एक पे रेड वायर लगा होता है, ये स्विच होता है। ठीक है ना जी। अब देखो क्या करना है, स्विच ऑन करने पर अगर 17 वोल्ट ड्रॉप होता है, क्या होता है, ड्रॉप होता है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 15 वोल्ट सप्लाई की होती है, ठीक है। 2.4 वोल्ट यानी ब्रेकर में 9 वोल्ट सप्लाई की होती है, ठीक है ना। तीसरा MFC के जो फीडबैक आता है, फीडबैक पिन, फीडबैक सप्लाई की होती है, अब फीडबैक MFC पे मैंने क्या बताया, जब स्विच ऑन करोगे तो 2.4 होना चाहिए। अगर 2.4 नहीं बन रहा है तो समझ जाओ PFC सर्किट चालू नहीं हो रहा है, इसका मतलब IC को कोई रनिंग वोल्टेज नहीं मिल रहा है। बस ये याद रखो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। का मोड नहीं था। सबसे बेस्ट तरीका इसके प्राइमरी में फॉल्ट पता करने का, सबसे बेस्ट तरीका देखो क्या है। मान लो ये सब नहीं समझ में आया तो आप क्या करो, 6805 IC को निकाल दो, ठीक है ना। अब निकालोगे तो 2 कंडीशन बताएगा आपको। पहला, हमने 2 चार्जर कल से परसों तक गौरव जी रिपेयर किया है ना, एक सलमान का, ये चीज़। तो देखो 68 को क्या करो, पहला क्या करना है, देखो पिन नंबर 2, ठीक है, इस पे 15 वोल्ट आ गया। पिन नंबर 7 8 वोल्ट या 9 वोल्ट आ गया, ठीक है। तीसरा पिन नंबर 5 है, 2 पॉइंट के करीब वोल्टेज। ये आपको क्या करना है, ये तीनों को चेक करना है। इसी तीनों में किसी की फॉल्ट होगी, जिसकी फॉल्ट होगी उसका वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो समझ जाओ प्रॉब्लम कहाँ है, उसी की सर्किट को पकड़ लो। है इन तीनों में से, हाँ, इन तीनों में से किसी का भी वोल्टेज नहीं बना, पूरे वोल्टेज ना हो, तो समझ जाओ इन्हीं तीनों को पकड़ लो। जिसका वोल्टेज नहीं बना उसी की सप्लाई को चेक करो, रजिस्टर प्रॉब्लम कर रहा है या जेनर लगा होगा, जेनर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है। AC में देंगे ना? हाँ, AC देना, DC नहीं देना। तरीका नहीं तो आप कंफ्यूज रहो, 10 दिन में भी रिपेयर नहीं कर पाओगे। वो तो हमने इतना रिपेयर कर दिया, फिर भी आप कर लोगे, जो दिमाग लगाया हुआ कर लेगा, भी नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे कापेंगे। निकाला, सारे वोल्टेज बन गए, ऐसी डाला सर्किट उसका, और हमें ये मशीन चलाने स्विच अभी हमारा क्या है, इसका मतलब कह रहा है कि AC वाली सर्किट में कोई दिक्कत नहीं, नो शॉर्टिंग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बल्ब लगाते ही जल गया फुल ग्लो तो समझ जाओ शॉर्टिंग कहीं ना कहीं। हाँ, प्राइमरी में ही कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। ब्रिज से लेके मॉसफेट तक आपको चेक करना है, समझे। तो मैं मल्टीमीटर को DC पे रखेंगे और ब्रिज को चेक करेंगे। ब्रिज पे वोल्टेज है ना, सर जी, तो बोर्ड चेक करेंगे। अच्छा, बोर्ड ब्रिज को चेक। अब यहीं से सब चेक कर लो। देखो MFC पे वोल्टेज बना, ठीक है। बूस्ट मॉसफेट के ड्रेन पे बना, और दिखाते हैं। ये PWM मॉसफेट है, इस पे बना,
तो इसका मतलब ये तो सर्किट ओके भाई साहब, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी स्विच बंद है तो पीएफसी सर्किट चालू नहीं है, क्योंकि गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है किसी के, है ना। अब डायरेक्ट हम स्विच पे आ जाते हैं, ठीक है ना, इतना समझे। स्विच पे आएंगे, है ना। तो देखो स्विच पे चेक करें कितना वोल्ट है, 17 वोल्ट है ना। देखो ध्यान से देखना, तो स्विच तो हमारा काम कर ही रहा है, 17 वोल्ट है, इसका मतलब 24 वोल्ट तो बन ही रहा होगा। यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे चेक कर लो, 24 वोल्ट। ये बीच वाला बेस, ठीक है, और ये इसका एमीटर, सही है। इस पे सेंसिंग वोल्टेज आ रहा होगा। देखो सेंसिंग वोल्टेज नहीं बना, यहीं से फॉल्ट पता चलता है। यहाँ पे मैंने बताया सेंसिंग वोल्टेज 1.3 होता है, जब स्विच बंद रहेगा तो यहाँ पे 1.3 वोल्टेज आएगा। लेकिन यहाँ पे सेंसिंग क्या कर रहा है, 0.6। इसका मतलब साफ तौर पे वो बता रहा है कि ये वाले सप्लाई में कहीं ना कहीं तुम्हारा फॉल्ट है। याद रखना ये चीज़, फॉल्ट पकड़ने का तरीका। अगर ये वाली आगे वाली सर्किट ओके होगी तो यहाँ पे स्विच बंद रहेगा तो 1.3 वोल्ट का सेंसिंग वोल्टेज मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे 0.6 दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस वाले सर्किट में कहीं प्रॉब्लम है। तो इसी को तो समझना है कि ये कहाँ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे बंद। तो अब हम चेक करते हैं यहाँ पे वोल्टेज है। स्विच को मैंने जोड़ा है ना, देखो डिस्प्ले कुछ नहीं आ रहा है, ये देखो बंद है पूरा। चलो स्विच को आपको लगे तो मैं ऑन कर देता हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया, देखो स्विच भी खटाक से बोल दिया ना ऑन, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ ही नहीं। तो समझ जाओ प्राइमरी में फॉल्ट है, सेकेंडरी में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्राइमरी जब ओके होगा ना तो सेकेंडरी चालू होगा, टप से डिस्प्ले को चालू करेगा। यही तो फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे चेक करेंगे कितना वोल्ट है जी, वोल्टेज में नहीं, गायब कर दिया एकदम से, वोल्टेज ही गायब कर दिया। 24 वोल्ट नहीं। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे चेक करोगे तो एक पे 24 वोल्ट होना चाहिए, देखो 24 वोल्ट भी गायब हो गया। फॉल्ट है ना, फॉल्ट बेस पे तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो क्या करें। इसका मतलब ऑन करते सब वोल्टेज चले गए। हाँ, स्विच ऑन करते ही ये 24 वोल्टेज खुद ही गायब हो गया। अरे 10 वो तो बनना चाहिए, ड्रॉपेज मारता तो इसका मतलब बड़ा तगड़ा प्रॉब्लम है। एक बार वोल्टेज पर चेक कर लेते हैं कि है कि नहीं, सप्लाई चालू है कि नहीं। चालू है ना, ये देखो पूरा, देखो वोल्टेज है ना, सही है। तो इसका मतलब ऐसे ही तो चालू है ना। देखो क्या कर रहा है, अभी कुछ देर चलेगा फिर ड्रॉप मारा। इसका मतलब दिक्कत 17 वोल्ट ड्रॉप मार दिया, एकदम से ख़त्म ही कर दिया, ठीक है ना। तो अब हमें इसी को फॉल्ट को समझना है और देखना है क्या फॉल्ट है, ठीक है ना जी। समझ में आया फॉल्ट कि यहाँ से स्विच जोड़ते ही पूरा 17 वोल्ट गायब हो गया। पहले था हाँ, पहले था जब स्विच ऑफ था। हाँ। बीप पे मेरे को ये शॉर्टिंग का केस लगता है, ये रखा हमने बीप पे रख दिया ना जी। ये है आईसी का पिन नंबर 1, क्या है, गुस्से वालों के पास भी देखो एक वायर लगाया हमने ग्राउंड पे, यहाँ लगाऊंगा पिन नंबर 1 इसका 6805 का ग्राउंड है। तो देखो मैंने मल्टीमीटर को बीप पे रखा है, मैं सिर्फ पिन नंबर 8 को चेक करूँगा। देखो कोई बीप नहीं है, किसी भी बीप नहीं है। 3 नंबर ये ग्राउंड नहीं लग रहा है, इसको आयरन से जोड़ना चाहता हूँ। तो देखो पिन नंबर 1 बीप आया, 3 पे भी कभी कभार आ जाता है, कोई नहीं, आने दो, आ रहा है लेकिन ये वैल्यू के साथ है। बाकी किसी पिन पे बीप नहीं आना चाहिए, अब नहीं आना चाहिए, सही है। 4 नंबर सही है, 6 नंबर सही है, 9 बीप, 7 नंबर सही है, 9 बीप, ठीक है। 9 नंबर नहीं बीप है, 10 नंबर नहीं बीप है, 8 नंबर नहीं बीप है ना, बीप साउंड नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे, रखेंगे डायोड पे, इस पे रखेंगे। अभी सर आईसी टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, रेड वायर को हमने लगाया है ग्राउंड पे, ब्लैक वायर से हम चेक करेंगे पिन नंबर 2 को, तो 500 700 कुछ वैल्यू आएगा, आया ना, सही है। फिर 5 नंबर को चेक, सही है। 7 नंबर को चेक करेंगे, सही है। 8 नंबर को चेक करेंगे, सही है। 9 नंबर को सही है, और 10 नंबर को सही है। इसका मतलब सब कुछ तो सही है ना, प्रॉब्लम तो कहीं और लग रहा है। सर अभी तो आईसी टेस्टिंग हुई ना, आईसी सही है ना। हाँ, अभी आईसी को मैंने टेस्ट किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बीप के लिए चेक कर लेता हूँ सब, बीप 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 बीप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके जंपर को हटाऊँगा, ठीक है ना। जंपर को हमने कर दिया कट। अब हम आईसी के वोल्टेज को चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, भैया तुम कहाँ पे लगाओ जी। गौरव को साथ में लेके करिए। 0.7 सही बात, 5
एकदम सही बा। 7 नंबर गड़बड़ है, वोल्टेज कम बन रहा 8 से 9 वोल्ट होना चाहिए 154। नहीं, अभी यहाँ पे 2 वोल्ट के करीब आना चाहिए, लेकिन ये कम दिखा रहा है। देखो अब मेरे को जानना है ये कम क्यों है। इधर वही है, अब इधर चेक करो 2.0 है ना। अब इतना भी कम नहीं करेगा, डायोड की झाला यहाँ पे 1.5 है। इसका मतलब शायद इसके इस ट्रैक में कहीं फॉल्ट है, शायद मे बी, मेरे कहने का मतलब है मे बी। ठीक है ना जी। अब देखो यहाँ पे तो सही दे रहा है एसी, रजिस्टर जो तीनों लगे हैं वो सही पास कर रहे हैं, लेकिन इधर ही ड्रॉप मार रहा है। कम से कम ये अगर 2.0 है ना तो 1.9 वोल्ट यहाँ पे होना चाहिए। अगर 0.7 वोल्ट डायोड ड्रॉप करता है, लीकेज वोल्टेज को वो रोकता है और उतने वोल्टेज को पास करता है, लेकिन वोल्टेज यहाँ से हमारा ड्रॉप हो रहा है। ठीक है ना, चलो कोई नहीं, देखते हैं। इस पे कोई वोल्टेज नहीं है, 0.9, थोड़ा सा BCC बढ़ा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। तो हम आएंगे अपने रजिस्टर पे। देखो मैंने यहाँ पे बताया था ये 3 रजिस्टर लगे होते हैं ना, यहाँ पे फ्लैश मारना। सपोज जो देखेंगे 2 रजिस्टर है, कितना वोल्ट है 326, दिखने दो हम लोगों को। दिख रहा है। और यहाँ पे देखो कितना ड्रॉप हुआ, 81 हो गया। और यहाँ पे 15, देखो कितना बना, बनना कितना चाहिए, 15 आ कितना रहा है, 10 गड़बड़ है ना कुछ। क्या रे लड़की इधर भी दे रहे हैं। स्विच मेरा बंद है, स्विच बंद होने पे कितना वोल्ट होना चाहिए, यहाँ पे 15 वोल्ट। ऑन होना चाहिए तब भी 15 होना चाहिए। R26 पे सर 15 होना चाहिए। यस सर। अब इसकी जगह क्या दिखा रहा है, 1.7 पौने 2 दिखा रहा है। तुम्हारी ऐसी की तो ऐसी करूँगा मैं। तो 24 वोल्ट नो रजिस्टर। प्रॉब्लम किसकी, 2.4 चेक कर लो इधर। हाँ ये सही है 2.0, लेकिन इसका भी रजिस्टर गड़बड़ है, यहाँ पे 2.4 होना चाहिए। MFC का चेक कर लो भैया, ये MFC का है। MFC का तो हमें लगता है उड़ा है सबसे। 1.5 MFC भी कम बन रहा है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम सब यहीं पे है। तो हम सारे रजिस्टर को चेक करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा फ्लैश चला। चले चलो, ये उड़ा हुआ है। ये भी सही है, सब कुछ सही है। प्लीज मिला रहने रहने बाबू रहने, छोड़, हमने निकाल दिया ना उसको। ये भी सही है हमारा। यहाँ पे लगा है पावर डायोड, ये भी तो नॉर्मल डायोड और ये है सर्च मारो तो कहाँ पे डायोड, ये भी हमारे सही है ना। चलो रजिस्टर को किया जाए विश्लेषण। आओ चलो ठीक है, लाइन तो निकल गया ना, कोई नहीं। तो देखो ये पहला रजिस्टर है ना, यही जला हुआ लग रहा है, 14 मेगा ओम दिखा ना, कितना दिखा रहा है 14 लेकिन होता कितना है 2.9 मेगा ओम 3 में तो वो। ज़्यादा है ना। अब इसको देखो जी, ये सही है 2.3 मेगा ओम, ये सही है, लेकिन इसने क्या कर दिया है, अपने रजिस्टेंस को वैल्यू बढ़ा दिया। 14 मेगा ओम में गया। तो इसका मतलब ये रजिस्टर चेक किया। क्या नींद आ रही है जी, नींद आ रही तो कल से मत आना मेरे। गौरव जी 75 की R25 0.72 ओम, 72 किलो, 75 के ना, चलो सही है, ये है। तीनों 75 इधर देखो, तीनों 75 के। ये भी सही है। और ये वाला ये वाला कितना है? सही सही है, है, ठीक है ना। इसका मतलब ये सही है ना। अब उसके बाद 2 R37 वाला 1.7 मेगा ओम, सही है सही है। इधर 1.7 मेगा ओम, इधर 1.1 मेगा ओम, ये गड़बड़। थोड़ा सा घट रहा है, कोई नहीं चलो। उसके बाद MFC में कितने 75 के ना 530 के 510 के 510 के MFC में। अरे तेरी माँ की, ये तो बहुत हाई हो गया, ये तो बहुत हाई भाग गया। नहीं दिखाया कुछ, है ना। चलो दूसरे को चेक करो, 510 ये भी नहीं दिखाए, ये दिखाया 107 के, है ना। तो इसका मतलब ये भी आने चाहिए। आ जाए यार, नीचे से रखो, साइड से नहीं आ रहा है। मल्टीमीटर भी घबरा गया है बेचारा, क्या किया जाए।
देखो कितना दिखाया, 9 वैल्यू ये सारा ओपन हो गया क्या? वो मतलब हाई रजिस्टेंस चला गया ना, R26 R28 है क्या, 112 के सही है, 112 के अब आ गया सही है ना, 100 इसका आ रहा था उसका चला गया। हाँ पैसे कितने का होता है जी? 510 के अब काफ़ी वैल्यू ड्रॉप मार रखे हैं, 113 के दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज जाना चाहिए, कोई नहीं। अब इसको एक बार फिर से चेक करेंगे। हाँ 19 मेगा ओम में और बढ़ता चला जा रहा है। ये रजिस्टर देना मेरे को एक 9 मेगा ओम, अच्छा हीट अप हुआ है, घटेगा बोल आ गया 11 वोल्ट आ गया। 11 वोल्ट तो हमने छेड़ ही दिया, लेकिन आपको अभी हमें चाहिए 3 वोल्ट चाहिए ना। अभी 24 की जगह भी 22 आ गया, मतलब कुछ हद तक सही हुई है ना। यहाँ पे वोल्टेज कम है, देखो फॉल्ट देखो, फिर इसके ही वोल्टेज कम हो गया। एक कैपेसिटर निकलने का ये नतीजा देख लो। कैपेसिटर लगाएंगे इसका 300 प्लस पहुँच जाएगा। देखो एमएफसी काम ही नहीं कर लगा कैपेसिटर। 15 आ गया 24 ठीक है, सही है सर। हाँ सही है। 1.7 ये भी खराब है, यहाँ पे 2.8 बनना 2.4 बनना चाहिए। इसका मतलब इसका तीनों में कोई एक रजिस्टर है गड़बड़ कर रहा है। अब देखो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे तो अभी कोई स्विच नहीं लगाया, एक वायर ग्राउंड पे लगाएंगे। मल्टीमीटर को हम यहाँ पे सेट करेंगे। पिन नंबर 2 पे 15 आ गया, पिन नंबर 5 बढ़ गया, पिन नंबर 7 9 वोल्ट आ गया ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझ गए। अब स्विच को चालू कर हमने। अब यहाँ पे 8 नंबर पे 17 वोल्ट होना चाहिए, देखो है ना। ये देखो शॉर्टिंग बताया, ब्रिज शॉर्ट है ना, कुछ तो शॉर्ट है ना। देखो यहाँ पे 17 वोल्ट ड्रॉप मार दिया, इसका मतलब अभी भी फॉल्ट है। अब देखते हैं कौन कौन सा है। ये देखो 9 वोल्ट की जगह कितना आ रहा है, इसका रजिस्टर ख़राब है, ठीक है। और 2 पे देखो अभी सही है, 2.5 है, इस पे 2.0 है। अब देखो 7 पे क्या हो रहा है, वोल्टेज ख़त्म कर दिया, इसका रजिस्टर गया, ठीक है ना। इसके रजिस्टर में दिक्कत है। अब देखो अगर देखना है तो हमें यहाँ पे देख लेते हैं, कोई वोल्टेज नहीं, मतलब यहाँ पे देखेंगे 2.4 वोल्ट की जगह कुछ भी नहीं है, क्लियर ना। तो इसका मतलब, और ये शॉर्ट, ये देखो ड्रेन पे वोल्टेज क्या हो गया, ख़त्म, यानी ब्रिज गया है क्या रे? नहीं ब्रिज तो सही है, 296 बता रहा है, इधर 294, इधर ब्रिज गया। देखो शॉर्टिंग है ना, लेकिन ब्रिज ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बंद करो। अब शॉर्ट हुआ ना, अब इसने रियल शॉर्टिंग दिखाया है, इसका मतलब कोई तो वीक था। जब कैपेसिटर हमने स्ट्रॉन्ग किया, आईसी को निकाला, उसने सामने वाले वीक कंपोनेंट को उड़ा दिया। अब देखो ये बाहर शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो ब्रिज शॉर्ट नहीं माना जाएगा। हम अंदर से चेक करेंगे, सही है, अंदर से सही है। इसका मतलब जब बाहर से शॉर्टिंग दिखाए तो किसकी प्रॉब्लम, या तो इस कैपेसिटर की या आपके बूस्ट मॉसफेट की, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बूस्ट मॉसफेट को चेक करेंगे, ठीक है ना। 1500 ये तो सही है भाई साहब, इधर लगाएंगे। देखो इधर ये शॉर्ट है, ड्रेन टू सोर्स क्या है, ड्रेन टू सोर्स मॉसफेट शॉर्ट है। अब हम बीप पे रखेंगे, बीप भी दे रहा है, 48 वैल्यू भी दिखा रहा है ना। और इधर गेट टू सोर्स बीप साउंड नहीं दे रहा है, गेट ड्रेन नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मल डायोड को चेक करेंगे हम, कुछ नहीं शॉर्ट है, वो बूस्ट मॉसफेट बचा हुआ है। नहीं ये भी शॉर्टिंग हटा। पावर डायोड ये तो शॉर्ट ही नहीं होता है, ये कैपेसिटर में दिक्कत है। ये लगा दीजिए कैपेसिटर, निकाल कैपेसिटर को निकाल। तो इसको दिख रहा है ना, बूस्ट मॉसफेट को, बूस्ट मॉसफेट ये पावर, यहाँ पे 2 डायोड होंगे। एक डायोड का टर्मिनल ये है और दूसरा टर्मिनल इसका कहाँ, ये है क्या, सही है डायोड, ये है, ये दोनों है, सही है। 400 सही है। एक डायोड इधर है, दोनों पहले में बूस्ट मॉसफेट
निकाल लो। बूस मेरे में से मत निकालना, थप्पड़ मारूंगा बहुत से। तो ये बार बार मॉसफेट को उड़ाता रहेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं लगाओगे ना, आप सोचो ऐसे लगा दोगे ना, पट्टे से मॉसफेट उड़ाएगा। इसमें आ गया तो इसको अब ओके। लेकिन ये 2500 दिखा रहा है, वायर को चेंज कर दो, कोई नहीं। अब ये देखो, अब रियल गड़बड़ ये भी दिखा रहा है मॉसफेट कि हमारे गेट में भी प्रॉब्लम है। देखो वैल्यू बढ़ रहा है, तो जब भी गेट की वैल्यू बढ़ेगी तो हम किस पे काम करेंगे? गेट की सप्लाई में लगे हुए रजिस्टर को चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके रजिस्टर और इसका ड्राइवर सेक्शन, ये देखो, ये इसका रजिस्टर है, एक होता है 5K का और एक होता है 22 ओम का, एक होता है 22 ओम का, और ये इसके है ड्राइवर सेक्शन। ड्राइवर सेक्शन में किसी ने पहले से ही काम किया, समझ में आ गया? तो किसी ने काम किया, तो इसका मतलब अब रियल बता रहा है कि गेट में भी हमारे प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ड्राइवर ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं ऐसे। बस देखो, मल्टीमीटर को रखेंगे हम डायोड पे, तो ये वाला हमारा होता है NPN होता है। तो इसके लेफ्ट साइड वाले पहले पिन पे लगाएंगे, बेस पे रेड। यार मल्टीमीटर भी चार्ज है। 2 दिन पहले सेंटर को लोकल लोग यही होगा। लगी नहीं रहा सर, मल्टीमीटर दिखाने के चक्कर में। चालू करते हैं तो 17 वोल्ट हमारा एकदम से जॉब हो जाता है, 0 बन जा रहा है। क्यों बन जा रहा है? अब देखो, बीप पे रखो बाबू, बीप पे रखो। मल्टीमीटर को रखेंगे बीप पे, तो इन दोनों ट्रांजिस्टर में एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ग्राउंड होता है। क्या होता है? ग्राउंड। तो देखो ये ग्राउंड है, ग्राउंड की जगह उसने NPN डाल दिया है, पागल कहीं का। और यहाँ पे देखो, ये इसका कलेक्टर है, यहाँ पे रहेगा NPN रहेगा और यहाँ पे रहेगा PNP रहेगा। इधर कैसे डाल? इसीलिए जब स्विच को हम चालू करते हैं तो टोटली वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, 17 एकदम से गायब होता है। एक तो होता है 17 वोल्ट ड्रॉप दिखाएगा तो 10 वोल्ट दिखाएगा, 8 वोल्ट दिखाएगा, 11 दिखाएगा। ये तो स्विच चालू करते ही पूरा वोल्टेज खा जा रहा है। समझ में आ गया? तो इसने उल्टा लगा दिया है। यहाँ पे देखो NPN का कलेक्टर 0 कर दिया है। समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर को चेंज करेंगे। अब देखो ये लगाएंगे रेड इधर, अब देखो इधर भी उसने PNP ही डाल दिया दोनों। कंट्रोलर का तो नहीं डाल दिया रे पगला, कंट्रोलर पे डाला होगा। कंट्रोलर का ही डाला है। देखो PNP ही डाल दिया। तो हाई ट्रांजिस्टर में रहता है। कौन PN है? ये PNP है। देखो मैं चेक करा देता हूँ, लगा इधर मल्टीमीटर। देखो यहाँ पे लगाएंगे रेड, इसका कलेक्टर कभी 0 नहीं होता है, 700। और इधर भी ये, और ये क्या होता है? NPN होता है, वो PNP होता है, इसका कलेक्टर 0 होता है। ठीक है, ले फटाक से लगा 1600। अभी वैल्यू बढ़ा, ये तो बढ़ेगा, कोई नहीं। दूसरे साइड प्रो को चेंज कर दो, एक साइड कम आना चाहिए। 1100 आ गया, फिर भी सही है। वैसे रजिस्टर को हम एक बार चेक कर लेंगे, वैसे 1100 सही है। अब हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे, जो ट्रांजिस्टर हमने लगाएंगे रेड, यहाँ रेड, तो यहाँ पे 600 प्लस आना चाहिए। आ गया जी, और इधर भी 600 आ गया। अब इधर हम PNP को चेक करेंगे, इधर भी आ गया ना, आ गया, आ गया। अब एक बार गेट में लगे हुए रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। ये 22 या 30 ओम का होना चाहिए, 41 है, सही है। इधर भी आपका 44 है, सही है। ये 5K का 1.2 के। गुड मॉर्निंग सर जी। इसका मतलब क्या है कि ये भी ओके है अब हमारा। अब हम क्या करेंगे, 17 वोल्ट हमारा ड्रॉप चेक करेंगे अभी फिलहाल। पहले मैं 8 पे लगाऊं, पहले 9 को चेक कर लो। देखो 9 भी वोल्टेज ओके हो गया। अब देखो ये 8 पे लगाएंगे, 1.3 अभी भी नहीं आया। वहाँ पे 1.3 सेंसिंग वोल्टेज आना चाहिए। चलो कोई नहीं, स्विच को चालू करो। देखो ये अभी भी नहीं आया ना, 1.3 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा है, कोई कैपेसिटर है। देखो अभी भी 17 वोल्ट ड्रॉप करेगा। 17 वोल्ट अगर ड्रॉप करेगा तो इसका मतलब सर्किट काम नहीं करेगा। इसका मतलब 17 वोल्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब 17 वोल्ट देखो जाता कहाँ है। 17 वोल्ट यहाँ पे आता है ऑप्टो कपलर को, 17 वोल्ट IC के पिन नंबर 8 को, 17 वोल्ट आपका यहाँ पे ड्राइवर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, और 17 वोल्ट आता है यहाँ पे जो बूस्ट ड्राइवर अभी हमने चेंज किया है, यहाँ पे दिया जाता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 जगह में से कहीं ना कहीं कोई एक जगह अभी भी फॉल्ट है, क्योंकि 17 वोल्ट अभी भी ड्रॉप मार रहा है हमें।
24 वोल्ट तो हमारा बन रहा है ना, 24 वोल्ट बन रहा है। इसका मतलब जैसे स्विच चालू करते हैं तो 17 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है, इसका मतलब फॉल्ट है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट चेक कर लेंगे। बंद करो जी। ये क्या है, कितने का रहता है? 1.3 के सही है, आज सही है हमारा। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रांजिस्टर इधर है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्लैक रेड वायर। ये होता है एनपीएन होता है। आ गया वैल्यू, आ गया ना। अभी यहाँ पे लगा है पीएनपी, ये है पीएनपी, ठीक है ना जी। ये भी सही है, ये भी सही है हमारा। ये जेनर इसका खराब है जी, जेनर को निकालो, फटाक से निकालो, उठा दो एक लेग, अभी पता चल जाता है। अगर अरे वो पता नहीं किसका नंबर है, घर का फोन है। सीसी। देखो अब चेक करें, स्विच चालू है, देखो यहाँ पे 7 वोल्ट, अभी भी ड्रॉप मार रहा है ना। देखो अभी भी ड्रॉप लगभग अब जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। कैपेसिटर तो नहीं खराब है ये वाला। इधर 74 वोल्ट, अरे इसकी माँ 74 वोल्ट कैसे आ रहा है जी। अब तो एक काम कर, फटाक से आईसी को डाल। अबे स्विच ऑफ ना, नहीं काम कर सकते, दुकान चला रहे। 75 वोल्ट आ गया, जेनर निकला है ना। अब जेनर को लगा दे, लगा दे, लगा दे। अच्छा स्विच चालू है, स्विच चालू है। ये देखो सही हो गया ना, लेकिन डिस्प्ले अभी हमारा चालू नहीं हुआ। देखो अभी 17 वोल्ट हमारा, यहाँ पे 8 नंबर पे देखें, हाँ 8 नंबर पे ही प्रॉब्लम कर रहा है। ये ऑटो कपलर को उठा दे फटाक से, चालू है। ये भाई कहीं फॉल्ट कहीं और है। 15 24, ये 24 वाला 24 डाउन हो गया, अभी तो 17 बन गया सारा। 2 पॉइंट, ये तो गड़बड़ कर रहा है भैया। 2.4 बना रहा है ये भी, स्विच ऑन है। हाँ ये 2.4 ही बना रहा है, यहाँ पे 8 वोल्ट आई नहीं, ये 1.9 ही आ रहा है। मतलब स्विच रन नहीं कर रही क्या, आईसी रनिंग